हाँ, मैं बोल रहा। हाँ, तो मैं जब आपका वो अटैचमेंट पे एक मेरा क्वेश्चन था, उस वीडियो में आप बोलती हैं कि लाइक आप स्पिरिचुअलिटी में जब जाते हैं तो कहीं स्पिरिचुअलिटी भी एक आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए। तो वहाँ पे आप बोलती हैं, कैन आई स्टिल एग्जिस्ट विदाउट दैट आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन। ठीक है। तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि क्या इसका मतलब ये बनता है कि मैं कहीं पे भी अगर जा रहा हूँ तो मेरा चित्त क्या उस वक्त श्रीहरि पे नहीं होना चाहिए? श्री हरि का पर चित्त होना और अपने आप को स्पिरिचुअल लेबल करना 2 अलग-अलग बातें हैं। वो व्यक्ति भी अपने आप अपना चित्त श्री हरि में रख सकता है जिसने अपने आप को आध्यात्मिक कभी नहीं कहा। ना वो मानता है कि वो आध्यात्मिक है। वो तो कहता है बस उसकी माया है, वो जैसे चला रहा चल रहा है, बस वह मैं कर रहा हूँ। कोई अपेक्षा नहीं रखता है, जीवन के फ्लो में चलता है। उस उसको कोई क्लैरिटी-व्लैरिटी से बहुत मोह नहीं है। उसको क्या समझ में आया, नहीं आया, कुछ नहीं पता। उसको बस इतना पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो श्रीहरि कर रहे हैं, मुझे तो कर्म करना है, वो मैं कर रहा हूँ, वो भी उनकी प्रेरणा से कर रहा हूँ। जो फल आया वो भी उनकी प्रेरणा से है, तो मैं प्रश्न ही किसको करूँ? वो ऑटोमैटिकली निष्काम कर्म को चला जाता है। उसको निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए उसमें जाने के लिए, क्योंकि वो सरेंडर भाव से आ रहा है ना। भक्ति में जब पूर्ण समर्पण होता है, तो बहुत कुछ जो ज्ञान योग में हम कहते हैं ना, वो आपको अपने आप फलीभूत होते दिखेगा, बिना ज्ञान की पृष्ठभूमि के। ज्ञान पीछे चल रहा है, भले उसको वो व्यक्ति ज्ञान के नाम से जाने या ना जाने। तो श्री हरि का नाम चल रहा है, चित्त है। उस भक्त को नहीं पता कि यही अध्यात्म है। भक्त ने तो कहा बस श्री हरि के अलावा है ही क्या? मैं क्या ही पूजूं? सब कुछ तो उन्हीं का है, सब कुछ तो वही चला रहे हैं। अब वो कौन है इसका भी भक्त को नहीं पता, या शायद भक्त ने मन में कोई छवि भी बना रखी हो मीरा की तरह कि ये है श्रीहरि। पर जब सब कुछ उनको समर्पित है, तो मेरे सारे कर्म भी उनको समर्पित हैं और उन कर्मों का फल भी उनको समर्पित है। निष्काम कर्म तो अपने आप हो गया ना, संभाव तो अपने आप हो गया ना। ज्ञानियों की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी संभाव सीखने के लिए। अद्वैत तो अपने आप हो गया ना। अद्वैत जाने बिना। तो श्रीहरि का नाम लेने से, अपने चित्त को उसमें रमाने से तो किसी ने नहीं रोका है। अध्यात्म का लेबल क्यों चाहिए उसके लिए? उसके लिए तो बस उससे प्रेम चाहिए। अपार प्रेम, इतना प्रेम कि मैं कौन हूं मैं भूल ही जाऊं। मेरा कोई अस्तित्व है मैं भूल ही जाऊं। अस्तित्व जैसा कुछ होता है मुझे कुछ पता ही ना हो। जब ऐसा प्रेम होगा, तो शेष सब कुछ सहज है ना। फिर आध्यात्मिक हूं या नहीं हूं, क्या अध्यात्म की कोई परिभाषा भी है? अध्यात्म की कोई परिभाषा नहीं है। परिभाषा बस इतनी है कि मैं बहुत सहज हूँ। मैंने कोई बोझा नहीं उठा रखा। मैंने कोई उम्मीदें नहीं लगा रखी। और इन सब के आड़ में मैं कर्म से विमुख भी नहीं हुई। मुझे जो करना है मैं करूँगी। जो जीवन मेरे समक्ष लेके आता है मैं करूँगी। जितना कुछ हो पाता है मैं अपने आप को झोंक दूँगी बिना सोचे कि मुझे ये शरीर बचाना है। मुझे आराम की आवश्यकता है। श्रीहरि देख लेंगे। उन्होंने कहा बेटा आराम करने का समय नहीं है, इसीलिए तो मेरे सामने इतना कार्य भेज दिया। वो भी ठीक है। तो अध्यात्म कोई लेबल नहीं है। हमें इस शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि हम संसार में इतने रचे बसे होते हैं ना कि संसार से थोड़ा अलग कैसे हों, उसके लिए हमें प्रयोजन बनाने पड़ते हैं। वी हैव टू फाइंड मेथड्स टू
detach ourselves from the world. And then this name called spirituality becomes very supportive and helpful. But real spirituality is to go out of any kind of labeling, even the label of spiritual. How does it matter if anybody recognizes me as amazingly non-spiritual? मुझे याद है कुछ 1-2 वर्ष पुरानी घटना है। मैं आचार्य जी के साथ जुड़ी रही हूँ, आप सब जानते हैं। और कुछ वर्ष हुए जब मैं नहीं भी जुड़ी रही। तो डेटा तो वहाँ है ही, मुझे वहाँ से कॉल आया, नए-नए वॉलंटियर्स, अब बहुत से पुराने लोग नहीं हैं। तो उनको मेरे विषय में कुछ नहीं पता, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे बोला कि आप सत्र में क्यों नहीं आती हैं? आप शिविर में क्यों नहीं आती हैं? मैंने शायद कुछ रूखा-सा जवाब दिया होगा या जो भी उस समय की परिस्थिति रही है। They wrote in the comment, absolutely disinterested in spirituality. So one of the old member who knew me called me up and he asked me, आपको कोई कॉल वॉल आया था क्या किसी वॉलंटियर का? I said हाँ आया था। He said हाँ पता है उन्होंने क्या लिखा आपके विषय में? उन्होंने ऐसा लिखा है। And then I bursted laughing. I said चलिए जो उनको समझ आया, how does that matter? So it doesn't demand any label. No label is needed. कुछ फर्क नहीं पड़ता यदि मैं किसी को आध्यात्मिक लगूं या ना लगूं। मैं खुद को भी नहीं बताना पसंद करती हूँ कि मैं आध्यात्मिक हूँ या नहीं। मैं जीवन के किस मार्ग पे चल रही हूँ वो महत्वपूर्ण है। ये मुझे किस दिशा लेके जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। एवरीथिंग एल्स इज पेरिफेरल। ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद।